Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to cover the remaining topics of our chapter number 7, that is Transportation in Plants and Animals of class 7th SOF and SO series. And तो हमने कुछ टॉपिक्स तो कवर कर लिए थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में, आज हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. नेक्स्ट है Our next topic is transportation of materials in animals. हमने plants के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखते हैं animals में कैसे होता है transportation. आइए, like plants, animals also need to transport food, water and oxygen to various parts of their bodies for their utilization. जैसे कि हमने देखा प्लांट्स में, उसी तरह से एनिमल्स में भी जरूरी है कि फूड का, वाटर का और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, है ना. They also need to transport the waste products produced during digestion, respiration, etc. और जो भी waste products जैसे कि बाकी के प्रोसेसेस में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है फ्रॉम द देयर साइड ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ एक्सक्रीशन. यानी कि जहां पर वो प्रोड्यूस हुए वहां से लेकर उनका एक्सक्रीशन करवाना भी जरूरी है और उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, है ना. ट्रांसपोर्ट जो है उनको करना पड़ेगा. In unicellular organisms like amoeba and paramecium, unicellular organisms कौन से होते हैं? जिनकी बॉडी में सिर्फ वन सेल होता है, एक सेल होता है और वो एक सेल सारे प्रोसेसेस करता है, एक सेल ही सारे प्रोसेसेस करता है, वो होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम. आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज अमीबा, ये क्या है? अमीबा है और ये है पैरामीशियम. ठीक है, ये है अमीबा और ये है पैरामीशियम. और अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है? जो सिंगल सेल होता है वो सारे फंक्शंस करता है. द सिंगल सेल डज ऑल द फंक्शंस ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म. यानी पूरे ऑर्गेनिज्म के सारे प्रोसेसेस कौन करता है? वो सिंगल सेल करता है. ठीक है. Food and oxygen are transported throughout the body by the simple process of diffusion. और इनमें क्या होता है? एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा अमीबा और पैरामीशियम में, बिकॉज दे आर यूनिसेल्यूलर. तो इनमें भी फूड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा. और इसमें क्या होता है? एकदम सिंपल प्रोसेस है जो कि है डिफ्यूजन. और डिफ्यूजन से के थ्रू इनमें ऑक्सीजन और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. नाउ सिंपलेस्ट multicellular forms like hydra and sponges. अब हाइड्रा ये है, आप देख सकते हो पिक्चर में. अगर हम बात करें हाइड्रा की और स्पॉन्जेस की, तो ये है तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये क्या है? सिंपलेस्ट मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है. तो अब अमीबा और पैरामीशियम में कैसे हो रहा था? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. हाइड्रा और स्पॉन्जेस में क्या होता है? They have opening on their body surface through which water enters in carrying food and oxygen. इनके यहाँ पे, जैसे आप हाइड्रा में यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, wait a minute, you can see in this picture, यहाँ पे एक क्या होती है? ओपनिंग होती है. ठीक है. और जैसे स्पंजेस में भी आपको ओपनिंग दिख रही होगी, है ना. तो ये जो ओपनिंग्स होती है, इनके थ्रू, इन ओपनिंग्स के थ्रू वाटर जो होता है वो अंदर जाता है और वाटर के साथ साथ फूड और ऑक्सीजन भी चले जाते हैं. ठीक है. नाउ the waste products like carbon dioxide and undigested food particles are excreted out of the body through these openings along with water. और सेम इन्हीं ओपनिंग से ही क्या होता है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं वाटर के साथ. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि अमीबा और पैरामीशियम में किससे हुआ? डिफ्यूजन से. और हाइड्रा और स्पॉन्जेस में क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग्स होती है. ठीक है. Now, such animals do not require any circulatory fluids to transport materials, nor do they have a proper vascular system. और अगर हम बात करें इन एनिमल्स की, तो इन एनिमल्स के पास कोई भी ऐसा इनको नीड नहीं है सर्कुलेटरी फ्लूइड की. ठीक है.
ठीक है, और ना ही इनके पास कोई प्रॉपर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आप पिक्चर में देख सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में अब अभी हम पढ़ने वाले हैं और अच्छे से। तो ह्यूमंस में प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। In complex multicellular organisms like humans, diffusion becomes inadequate as a means of distribution of materials like CO2, nutrients and oxygen in the body. अब क्या होता है, मल्टीसेल्यूलर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमंस, हमारी बॉडी में डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है सिर्फ ये काम करवाने के लिए, तो हमें प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए जिससे CO2, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हम कर पाए। ठीक है, now these materials have to travel a long distance within the body. within the body, हमारी बॉडी में ही ये मटेरियल्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रेवल करते हैं। so there is a special transport system, a circulatory system। इसीलिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी में है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, टू कैरी द मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। द मेन पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम आर ब्लड। पहला देखो, अगर फर्स्ट मेन पार्ट्स की अगर हम बात करें इस सिस्टम की, इस सिस्टम के मेन पार्ट्स जो हैं उनमें है ब्लड, द हार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो तीन है, कौन सी तीन चीजें आपने देखी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमंस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेट अ मिनट, इसके लिए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। Circulatory system in humans has three main parts: blood, the heart, and blood vessels। ठीक है, और ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूं तो थ्री ब्लड वेसल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, अब देखो एक बार वापस देखते हैं इसको। हाँ, ब्लड, the vital fluid that keeps us alive, ऐसा फ्लूइड जो हमें जिंदा रखता है। हार्ट, which pumps the blood, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। different types of blood vessels like arteries, veins and capillaries, different types of blood vessels है जैसे कि arteries, veins and capillaries। क्या करती है ये, that carry the blood to and from different organs of the body, different organs से connected रहती हैं और वहां से ब्लड को, वहां तक ब्लड को लेकर जाना और वहां से ब्लड को लेकर आने का काम करती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो आप इस फ्लो चार्ट को भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में थ्री मेन पार्ट्स हैं, ब्लड, द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है वो थ्री हैं जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। वेट अ मिनट, थ्री ब्लड वेसल्स कौन सी है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, ब्लड। सबसे पहले ब्लड के बारे में देखते हैं। देखो, ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज फ्लूइड इन नेचर। ब्लड ऐसा टिश्यू है जो कि फ्लूइड होता है नेचर में। It flows through the tubes called blood vessels। और ब्लड किस में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अभी हमने देखा था कौन सी ब्लड वेसल्स की बात हो रही है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। Blood is made up of billions of tiny cells floating in a
watery liquid called plasma. ब्लड किससे बना हुआ है? ब्लड बिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स से बना हुआ है जो कि एक वाटरी लिक्विड में फ्लो कर रहे हैं. उसका क्या नाम है? प्लाज्मा. डिफरेंट सब्सटेंसेस कैरीड बाय ब्लड आर, देखो अब बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस ब्लड कैरी करता है जिसमें एक है न्यूट्रिएंट्स टू बी कैरीड टू ऑल बॉडी सेल्स. न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, सारे ब्लड सेल्स तक लेकर जाता है न्यूट्रिएंट्स को. ऑक्सीजन टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. ब्लड क्लॉटिंग केमिकल्स टू रिपेयर द इंजर्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी, जब बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है ना, बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग होती है. तो इस ब्लड क्लॉटिंग केमिकल्स जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, आपने देखा होगा जब आपकी कुछ लग जाती है ना, बॉडी पे बाहर में भी चलो अगर कुछ लग जाती है तो क्या होता है कि ब्लड जो होता है पहले तो बह रहा होता है, कुछ देर में अपने आप वो रुक जाता है, तो उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग. और इस क्लॉटिंग के लिए ये जरूरी भी है बिकॉज अगर बहता रहेगा ब्लड जो है काफी टाइम तक बहता रहेगा तो द पर्सन विल जाए, है ना, तो इसलिए जरूरी भी है क्लॉटिंग होना. ठीक है, तो जब ब्लड क्लॉटिंग के लिए केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. एंटीबॉडीज टू किल जर्म्स, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो जर्म्स को किल करती है. अभी हम पढ़ेंगे. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और प्लेटलेट्स क्या करवाते हैं? ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं. एंटीबॉडीज की जब बात होगी तब बात होगी WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, अभी आगे पढ़ने वाले हैं. केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज इन अवर बॉडी. हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हार्मोन्स क्या काम करते हैं? हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने और रेगुलेट करने का. टेकिंग अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको कैरी करने का काम भी किसका होता है? ब्लड का. ठीक है, अब आप पिक्चर में देख सकते हो, ये देखो ये ब्लड, ये जो है ये क्या है? ब्लड वेसल है. वेट अ मिनट, ये क्या है? ब्लड वेसल. और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है. ब्लड में क्या है? बिलियंस ऑफ सेल्स हैं. ये बिलियंस ऑफ सेल्स किसमें फ्लो कर रहे हैं? प्लाज्मा में. ठीक है, ओके. नाउ सी दिस पिक्चर. यू कैन सी कि एक टेस्ट ट्यूब में आपको बस दिखाया गया है. यू कैन सी 55%, ऑलमोस्ट 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है ब्लड में. ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं? 45% रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और 1% क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, तो 55% क्या होता है? प्लाज्मा. 45% होते हैं रेड ब्लड सेल्स, 1% होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में. अब देखो, सी हियर. Components of blood. In an average healthy adult, the volume of blood is between 4 to 5 liters, that is 1/11 of the body weight. अगर एक healthy human की हम बात करें तो एक ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर लगभग 4 से 5 लीटर ब्लड होता है. ठीक है, और इस 4 से 5 लीटर ब्लड में अगर हम देखें दैट मीन्स कि जो बॉडी वेट है उसका 1/11 जो होता है वो ब्लड होता है. ठीक है, यानी कि 4 से 5 लीटर. द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट होता है उसका क्या नाम है? प्लाज्मा. इन विच 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स और ब्लड सेल्स फ्लोट. यानी कि जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा, और इस लिक्विड पार्ट में 3 टाइप्स के सेल्स फ्लोट करते हैं.
प्लाज्मा में 3 टाइप्स के सेल्स फ्लोट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे वो 3 टाइप्स के सेल्स अभी देखेंगे हम। नाउ प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। इट इज येलोइश इन कलर में कैसा होता है? येलो होता है। कंटेन्स अबाउट 90% वाटर, और प्लाज्मा में 90% क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। यानी कि ब्लड में तो 55% प्लाज्मा प्रेजेंट है, लेकिन प्लाज्मा को अगर हम देखें तो प्लाज्मा किससे बना हुआ है? 90% वाटर से बना हुआ है, ठीक है। नाउ सी, it has food, waste, enzymes, etc. dissolved in it. इसके अंदर क्या क्या डिजोल्व रहता है? फूड, वेस्ट और एंजाइम्स डिजोल्व रहते हैं, ठीक है। नाउ अब आप ये सोचोगे कि मैम जब प्लाज्मा 55% प्रेजेंट है ब्लड में, तो फिर येलो, और प्लाज्मा येलो कलर का है, तो रेड कलर कहां से आया ब्लड का? अभी देखेंगे हम। Blood cells, there are 3 types of blood cells. 3 types of blood cells are there which float in plasma, जो कि किस में फ्लोट करते हैं? प्लाज्मा में, ठीक है। क्या कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स RBCs, white blood cells WBCs, and third is platelets. फर्स्ट कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स RBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ब्लड में 55% क्या है? प्लाज्मा, और प्लाज्मा में मोस्टली वाटर रहता है, प्रोटीन्स रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, डिजॉल्व्ड गैसेस रहती है जैसे कि O2 और CO2, ठीक है। नाउ 55% है प्लाज्मा, 45% erythrocytes. Erythrocytes is the same word for RBCs, red blood cells, ठीक है। And 1% is buffy coat, यानी कि buffy coat जो वर्ड दिया गया है, ये दिया गया है प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स के लिए। ल्यूकोसाइट्स इज सेम एज WBCs, ठीक है। तो अभी आपने पीछे भी देखा था 55% प्लाज्मा होता है, 45% RBCs या आप बोल सकते हो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, और 1% बफी कोट। बफी कोट में क्या आया? प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, और ल्यूकोसाइट्स इज सेम एज WBCs, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, इनकी वजह से कहीं ना कहीं कलर आता होगा ब्लड में रेड, है ना। आर डिस्क शेप्ड सेल्स, इनकी जो शेप होती है आप देख सकते हो पिक्चर में भी, है ना, डिस्क जैसी शेप होती है। दे कंटेन अ रेड कलर्ड प्रोटीन, इनके पास रेड कलर का प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और इसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा आता है? रेड कलर। हीमोग्लोबिन सुना भी होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी है किसी में, है ना। हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है तो क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। राइट नाउ आपको क्या ध्यान रखना है कि इरिथ्रोसाइट्स या आप बोल सकते हो RBCs जो होते हैं, उनमें होता है एक रेड कलर का प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। दिस इज द पिगमेंट that combines with oxygen to form a compound called oxyhemoglobin। और ये जो पिगमेंट होता है ये कंबाइन कर लेता है, हीमोग्लोबिन मिल जाता है ऑक्सीजन से, और क्या बना लेता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एंड ट्रांसपोर्ट टू द सेल्स ऑल ओवर द बॉडी। और फिर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करवाता है ये हीमोग्लोबिन ही करवाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म कर देता है, और उसके बाद में जो ये ऑक्सीजन है ये ट्रांसपोर्ट करी जाती है बाकी के बॉडी पार्ट्स तक। When blood reaches cells that need oxygen, oxyhemoglobin breaks down to oxygen and hemoglobin। और जब ब्लड पहुंच जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलके बना देता है ऑक्सोहीमोग्लोबिन, और अब ये ब्लड फ्लो होता होता ऐसे सेल्स तक पहुंचता है जिन सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन। तो वहां पे पहुंचने के बाद ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाता है वापस, और टूटकर बना देता है ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन किसको मिल जाती है? जिस पार्ट को ऑक्सीजन की नीड है उसको ऑक्सीजन मिल जाती है।
द ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की नीड होती है टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो रेस्पिरेशन के लिए इस ऑक्सीजन को यूज करा जाता है। हीमोग्लोबिन देन बिकम्स फ्री टू कैरी मोर ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन वापस फ्री हो जाता है और वापस से ऑक्सीजन को और बाकी के ऑक्सीजन को कैरी करता रहता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी आप इस पिक्चर में देख सकते हो। आरबीसी का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, रेड कलर का प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला, हीमोग्लोबिन बोला। ठीक है, अब देखो वेसल क्रॉस सेक्शन विद आरबीसी, तो जब आप उसको साइड से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आरबीसी। ठीक है, ये अभी किसमें है, कोई भी वेसल यानी कि कोई भी ब्लड वेसल में है। किसमें है ये आरबीसी इस पिक्चर में, ब्लड वेसल में प्रेजेंट है। आर्टरी हो सकती है, कैपिलरीज हो सकती है या फिर वेन भी हो सकती है। ठीक है, तो ब्लड वेसल में अभी ये प्रेजेंट है, तो देखो ऐसा कुछ दिख रहा होता है। ठीक है, और आप देख सकते हो इसमें साइटोप्लाज्म कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन होता है। ठीक है, और उस प्रोटीन का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। है, हीमोग्लोबिन बोला जाता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन को जिस पार्ट को नीड है वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब आप इस पिक्चर में देखो इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी की पिक्चर ये आपको दी हुई है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन से मिल गया। हीमोग्लोबिन जो रेड कलर के है और ब्लू कलर का O2। तो जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिले तो उन्होंने बनाया HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब क्या होगा, आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ने मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। अब जिस सेल को नीड होगी ऑक्सीजन की वहां तक ये जाएंगे और वहां पर जाने के बाद में ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस टूट जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन तो उसको दे देगा। ऑक्सीजन किसके पास चली जाएगी, जिस पार्ट को नीड है, जिस सेल को नीड है उसके पास ऑक्सीजन चली जाएगी और हीमोग्लोबिन बाकी की फिर ऑक्सीजन को ऐसे ही कैरी करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs। व्हाइट ब्लड सेल्स को और क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। सो आर स्लाइटली लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है, ये थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, नंबर में तो कम होते हैं लेकिन साइज में बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, दे आर फ्यूअर इन नंबर में कम होंगे आरबीसी के कंपैरिजन में। ठीक है, देयर मेन जॉब इज टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। तो किसका काम है, मेन क्या काम है WBC का, कि डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करना बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन मटीरियल्स। जो भी फॉरेन मटेरियल्स हैं या बैक्टीरिया है उनके साथ फाइट करके हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाने का काम है WBC का। दे आर एबल टू मूव ऑन देयर ओन, ये खुद से मूव कर सकते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स देम टू पास थ्रू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड टू रीच इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स में देखो हमने बात करी थी आरबीसी की, आरबीसी ब्लड वेसल्स में वो खुद से मूव नहीं करती, वो ब्लड वेसल्स में ब्लड के साथ साथ फ्लो होती रहती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं WBC की तो खुद से मूव कर सकती है। तो वो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है WBC उसको क्रॉस कर लेती है। ठीक है, और जो भी इंफेक्टेड पार्ट होता है बॉडी का वहां पर वर्क करती है। ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स। टू टाइप्स के ल्यूकोसाइट्स हम पढ़ेंगे, WBCs के टू टाइप्स पढ़ेंगे, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आएंगे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, आप इस फ्लो चार्ट को देख सकते हो। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs या फिर आप बोल सकते हो ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स जो है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होता है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल।
ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 टाइप्स के आएंगे, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल एंड बेसोफिल, और एक ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो डार्क कलर में ये जो पार्ट दिख रहे हैं, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, इन सेल का न्यूक्लियस है ये दोनों भी, ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ये नेम्स भी आपको याद रखने हैं, जैसे आरबीसी को बोला गया था इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी को बोला गया था ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, आर स्मॉलर देन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी बड़े थे रेड ब्लड सेल्स से, प्लेटलेट्स छोटे होते हैं। ठीक है, दे हेल्प द ब्लड टू क्लॉट। मैंने आपको बताया था ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। कोई भी इंजरी हो गई, चाहे बॉडी के अंदर चाहे बॉडी के बाहर, खून तो बहेगा ना, उस खून को रोकने का, क्लॉट करना, ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। वो कौन काम करता है, प्लेटलेट्स। कौन करता है, प्लेटलेट्स। whenever there is a wound on the body, this blocks the flow of blood and prevents blood loss। तो क्या करते हैं ये प्लेटलेट्स, क्या वर्क करते हैं, प्लेटलेट्स ब्लॉक कर देते हैं, फ्लो, जो ब्लड का फ्लो होता है उसको ब्लॉक करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करते हैं। बिकॉज अगर ज्यादा ब्लड फ्लो होता रहेगा then the person will die, है ना। तो जब भी हमारे को इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, और पीछे हमने देख लिया, सबके डायग्राम हमने देख लिए, है ना, कैसे होते हैं दिखने में। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो प्लेटलेट्स कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ओलंपियाड बाइट। The lifespan of red blood cells erythrocytes is about 120 days। 120 days होता है लाइफ स्पैन किसका, erythrocytes आरबीसी का। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज अबाउट अ वीक। प्लेटलेट्स का क्या होता है, लाइफ स्पैन अबाउट अ वीक। लाइफ स्पैन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स once released from the bone marrow is normally 4 to 8 hours circulating in the blood, another 4 to 5 days in the tissues। तो क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर मैं बात करूं, डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर बात करूं, तो वो बोन मैरो से रिलीज होते हैं। तो जब वो बोन मैरो से रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद में 4 to 8 आवर्स तक तो वो ब्लड में फ्लो करते हैं, और बाकी के 4 से 5 दिन वो टिश्यूज में रहते हैं। The monocytes also have a short lifespan of about 10 to 20 hours। जो मोनोसाइट्स होते हैं उनका क्या होता है लाइफ स्पैन, 10 to 20 आवर्स का होता है, 10 से 20 घंटे का। The lymphocytes have a span of few days or months or even years। लेकिन लिम्फोसाइट्स का जो होता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या थे, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स का तो क्या होता है, मोनोसाइट्स का लाइफ स्पैन होता है 10 to 20 आवर्स, लेकिन लिम्फोसाइट्स का कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकता है, और कुछ साल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। बट दिस डिपेंड्स ऑन द बॉडीज नीड ऑफ दीज सेल। ये किस पर डिपेंड करता है, बॉडी की कितनी नीड है इन सेल्स को। ठीक है, इन सब पर डिपेंड करता है। ये भी आपको लाइफ स्पैन भी याद रखना है। आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट का होता है 120 डेज, प्लेटलेट्स का होता है अबाउट अ वीक। डब्ल्यूबीसीज में ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर मैं बात करूं, तो ग्रेन्युलोसाइट्स बोन मैरो से रिलीज होते हैं, उसके बाद में वो 4 to 8 आवर्स ब्लड में रहते हैं, बाकी के 4 से 5 दिन वो टिश्यूज में रहते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स का 10 से 20 घंटे होता है लाइफ स्पैन, और लिम्फोसाइट्स का कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकता है, और कुछ साल भी हो सकता है। ठीक है, और आफ्टर ऑल ये सब किस पर डिपेंड करता है, बॉडी को इन सेल्स की कितनी। ठीक है, so this was all about today's topic, and in the next video lecture we will cover up the remaining topics. Till then, keep learning with us. Thank you so much.